कर्मो बैरी बेल सावरा थे तोरे पधार्या, कर्मो बैरी बेल सावरा आप तो पधार्या। रुस रुस भोग हरि ने लगे, रुस रुस भोग हरि ने लगे। कोई आवो रे आवो नंदे जीरा रे लाला, देखा पधारो नंद जीरा लाला। गौ माता हरिदास करे, गौ माता हरिदास करे। आएगी थोड़ी। देखिए आप सभी लोग के घोड़ी में ईमानदारी बताओ, जने नहीं दीदा वे लोग ऊपर हाथ करें एक बार जोड़ी में। धन्यवाद। आप कोई बात नहीं, ईमानदारी तो ईमानदारी है, सही बात है। नहीं दिया तो दे, क्योंकि देते को हरि देते पाड़ पाड़ के हिला, और नहीं देते को देते पाड़ पाड़ के वेला। पसे वेला पड़ेला भाई, और नरेगा माते वटे वेटिंग आ ले रही हो। इसलिए आप देशा और प्रदेश में रहने के बावजूद, क्योंकि 10 रुपया वाला नोट मारवाड़ में गुल्फी वाले लेना बंद किधर है, इसलिए कुछ दे तो ढंग से दे। दोनों हाथ उठाए एक बार। भगत मंडल थोरी महिमा गावे, भगत मंडल थोरी महिमा गावे। गौ माता ने, अरे भगत मंडल थोरी महिमा रे गावे, भगत मंडल थोरी महिमा गावे। गौ शरणों, अरे गौ शरणों में शीश नवे, गौ शरणों रे माई शीश नवे। कोई आवो रे आवो मारा कृष्ण कन्हैया, आवो पधारो मारा कृष्ण कन्हैया। गौ माता हरिदास करे, गौ माता अरदास करे। कोई आवो। गौ माता की बीमारी के लिए सभी लोग भगवान ठाकुर जी से कामना करें कि हे कृष्ण कन्हैया, हमारी गौ माता रे माते जो आपत्ति है उसका निवारण आप करें। दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ। आवो रे आवो मारा कृष्ण कन्हैया, आवो मारा कृष्ण कन्हैया। देगा पधारो नंद जीरा रे लाला, देगा पधारो नंद जीरा लाला। गौ माता हरिदास करे, गौ माता अरदास करे। कोई गौ माता हरिदास करे, गौ माता अरदास करे। गौ माता हरिदास करे। बोल श्री गौ माती की, बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो श्यार भुजारा नाथ की। देखिए रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें असंख्य खंभे हैं, लेकिन आप किसी भी कोने से खड़े होकर देखेंगे तो भगवान की प्रतिमा नजर आती है, कोई भी खंभा बीच में नहीं आता। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में ये 3 गाड़ियां बीच में आ रही है, MHGY 8129, MH14 GH 8505, MH12 QF 4854। वापस बोलूंगा 8129 8505 4854। कृपया करके इस गाड़ियों को बीच में से हटाएं। ये भाई साहब यहाँ से कंप्लेंट लेके आए हैं कि उनकी गाड़ियां बीच में फंसी हैं। देखिए गौ माता की जो झोलियां आप तक पहुंची हैं, अगर मैं यूं कह दूं कि अगर गौ माता नहीं होती तो रामायण नहीं होती, अगर गौ माता नहीं होती तो श्री राम नहीं होते। आप पूछेंगे कैसे?
कि जब राजा दशरथ के 3 रानियां और पुत्र नहीं था एक भी, चक्रवर्ती राजा दशरथ ने बहुत सारे इलाज कराए लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। तब उनके गुरुदेव ने हिमालय की पहाड़ियों में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भेजा कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के अयोध्या में 3 रानियां हैं लेकिन पुत्र संतान का सुख नहीं है। तब श्रृंगी ऋषि हिमालय की पहाड़ियों से आए और उन्होंने एक उपचार बताया, एक विधि बताई। जितनी भी माताएं यहां पर बैठी है, किसी को अगर संतान सुख नहीं है तो ये रामायण का एक नुस्खा आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी सुने। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अयोध्या की देसी 21 गायों को इकट्ठा करें और जब उनका बछड़ा दूध पी ले, गौ माता में एक विशेषता होती है कि जब उसका बछड़ा दूध पीता है और हम वापस बांधते हैं और दूध निकालते हैं तो गौ माता अपने दूध को छुपा लेती है। ये जो क्षमता है परमात्मा ने सिर्फ गौ माता को दी है, अपने बछड़े के लिए दूध को सरेजने की शक्ति। जब गौ माता का बछड़ा पूरा दूध से धाप जाए, फुल हो जाए, उस समय की गौ माता को कपिला गौ कहते हैं। और जब उसके थन में जो शेष बचा दूध होता है, उस दूध को निकालें और उसकी खीर बनाएं और अपनी 3 रानियों को 21 दिन तक पिलाएं, आपको संतान सुख मिलेगा। तो राजा दशरथ ने कहा जाते हुए कि हे महात्मन, मैंने इतने इलाज करवाए, क्या आपके इस छोटे से इलाज से मेरी रानियां गर्भवती हो जाएगी? तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आप गर्भवती की बात करते हो, आपकी रानियों की कोख इतनी पवित्र हो जाएगी कि साक्षात नारायण को आना होगा। तो ये शक्ति है गौ माता की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस गौ माता की रोग प्रतिरोध क्षमता इतनी मजबूत है, उसको कोई रोग छू नहीं सकता। ये फिर लंपी बीमारी आई कहां से? ये प्राकृतिक बीमारी नहीं है मित्रों, एक वायरस है जिसे बनाया गया है और सिर्फ हमारी देसी गायों में छोड़ा गया है। क्योंकि ये बीमारी ना भैंस में है, ना भेड़ में है, ना ऊंट में है, ना घोड़े में है, ना जर्सी गाय में है, सिर्फ हमारी देसी गौ माता के अंदर है। क्योंकि विदेशी ताकतों को पता है कि जब तक गौ माता जिंदी है, हिंदुओं का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और आज ये इतनी भयंकर बीमारी के उनके शरीर पे गांठें हो रही हैं और उस गांठों की वजह से उनकी आंख फूट रही है, आंखों में से खून आ रहा है। इस बीमारी को रोकने के लिए हम वो सभी को इस जागरण के माध्यम से, क्योंकि जिस धर्म रूपी जाजम पर आप बैठे हैं, जिस धर्म की जाजम पर आप बैठे हैं मित्रों, और किसी कवि ने कहा है कि वह मर्द ही कहां जो उबर सकता नहीं, वह मर्द ही कहां जो उबर सकता नहीं संकटों से, हक ही नहीं उसे जीने का जो धर्म के लिए मर सकता नहीं। अगर धर्म के लिए मरने की भी अगर बात आ जाए, मैं अगर विश्नोई समाज की बात करूं, आज विश्नोई समाज के बहुत युवा यहां पर बैठे हैं जिन्होंने वृक्ष की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, कुल्हाड़ी अपने जिस्म पे बहा दी। ऐसे ही ये हमारे तपस्वी धर्म जो है, सनातन धर्म है, जिसने हमेशा गौ माता की सुरक्षा की है। इस जाजम से बैठ के आप सभी आज गिरधर गोपाल से ये विनंती करेंगे कि गिरधर गोपाल के सपने को हम नहीं उचकने देंगे, वीर तेजाजी के सपने को हम नहीं उचकने देंगे। शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। आइएगा मित्रों, अब मैं जो कुछ अतिथि हैं उनका स्वागत, अभिनंदन इस मंच के माध्यम से लेना चाहूंगा। हमारे रामदेव मित्र मंडल से श्रीमान सुरेश जी भाई साहब सिरवी, रमेश जी पटेल, उनका हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। आइए रमेश जी, आइए, सुरेश जी भाई साहब आइए। और श्री रामदेव मित्र मंडल की ओर से 5100 रुपए का सहयोग आज के इस जागरण में है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। और हमारे बीच में प्रखर समाज सेवी श्रीमान मुकेश जी राजपुरोहित यहाँ पर विराजे हैं। बाबा रामदेव ढाबा के नाम से पूरे पूना के अंदर जो इनका ये ढाबा जो है वो विख्यात है। एक बार मुकेश जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां अभिनंदन करें। बड़े समाज सेवी है, भामाशाह हैं। आइएगा सुरेश जी सिरवी, जो कि पांजरा पोल के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक भव्य जागरण हुआ था, उनके ये कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं भाई सुरेश जी सिरवी और रमेश जी पटेल। देखिए मित्रों, गौ माता का इतना वर्णन है, इतनी महिमा है कि अगर हम पूरी रात गौ माता के वर्णन को करें फिर भी कम नहीं होता। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो बीमारी है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हर दूसरा आदमी उस बीमारी से पीड़ित है।
और वो बीमारी है क्या? वो बीमारी है डिप्रेशन। आज हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है। और पहले के जमाने में डिप्रेशन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पहले घरों के अंदर मिट्टी की गोली में, मिट्टी का बहुत बड़ा मटका जिसे हम गोली कहते हैं, उसके अंदर गौ माता, देशी गौ माता का दही जमाकर लकड़ी के बिलोने से जब झेरनी से जब बिलोना करते थे, और उस बिलोने की जो आवाज थी, घम्मड़ 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 घम्मड़, अगर कोई व्यक्ति 21 दिन तक उस गोली के पास बैठ के उस आवाज को अगर सुन ले तो उसका पागलपन, उसका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। यह बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं। गौ माता में इतनी शक्तियां हैं। लीजिएगा, अगले स्वागत के लिए मैं श्रीमान मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि आप आ गए हैं और हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। श्रीमान मुकेश जी राजपुरोहित। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आज भीनमाल ही नहीं अपितु हर गांव हर मोहल्ले, जोधपुर के अंदर बड़ा स्टेडियम, पाली के अंदर स्टेडियम ले लीजिए, सादड़ी के अंदर जितने भी गांव हैं सभी जगह बड़े बड़े गौ माता को ठीक करने के लिए क्लिनिक खुल रखे हैं। और जितने भी युवा हैं, आज रात को 3 बजे तक 4 बजे तक पूरी युवा शक्ति गौ माता को बचाने के लिए लगी है, पूरी युवा शक्ति। रामदेव सोशल ग्रुप से हमारे श्रीमान धनराज जी भाटी यहाँ पर बैठे हैं। आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आए। आइएगा मित्रों, गौ माता को बचाने के लिए अभी जिस ढंग से आपके बीच में झोली आई और आपने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया, हमारे बीच में श्रीमान ओम प्रकाश जी सियाग LIC, इनका भी हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। अतिथि देवो भव। हाँ जी, लेता हूं। श्रीमान नकुल सिंह जी और गणपत सिंह जी झुंझारी से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे निवेदन है कि आप मंच की ओर आए। और इस वर्ष जो ये पत्रिका आप देख रहे हैं, इस पत्रिका के लाभार्थी हैं भाई हरीश जी वर्मा। हरीश जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। भाई हरीश जी वर्मा से निवेदन है कि आप भी आइए और हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। और श्रीमान धनराज जी भाटी, ये भी प्रखर समाज सेवी हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन। आइएगा, महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमारा आतिथ्य ग्रहण करें, युवा उद्योगपति हैं। हमारे बीच में वयोवृद्ध श्रीमान उमाराम जी साहू हमारे बीच में है। उदाराम जी साहू कोषाध्यक्ष है ना, कोषाध्यक्ष जाट समाज, पाली समाज, पूना जाट समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान उदाराम जी साहू हमारे बीच में है। आइएगा, इनका भी स्वागत अभिनंदन इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत हम करेंगे। और विश्वकर्मा मोहन नगर मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी बालाजी, हाँ श्री बालाजी, इनकी फर्म का नाम है श्रीमान पुखराज जी। क्या बात है, श्री बालाजी भी गांव है क्या? वाह, पहली बार सुना। दर्शन करने के लिए भी मन आतुर है। आइए श्रीमान पुखराज जी साहब, विश्वकर्मा भगवान मंदिर मोहन नगर ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं। आइएगा, इनका भी स्वागत। और विश्वकर्मा ट्रस्ट की ओर से इस ट्रस्ट को 5100 रुपए का नकद सहयोग, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में वाघोली मांजरी से हमारे मित्र उद्योगपति श्रीमान भाई विनोद जी पटेल, राजा राम जी के परम भक्त श्रीमान विनोद जी पटेल युवा हैं और सभी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। हमारे मित्र भाई विनोद जी पटेल का भी इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लीजिएगा, पहले पुखराज जी का स्वागत करें। विश्वकर्मा मोहन नगर मंदिर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान पुखराज जी, जिन्होंने अभी अभी 5100 रुपए पीर शांतिनाथ जी मित्र मंडल को सप्रेम भेंट किए हैं। श्रीमान पुखराज जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये जो मंच है ये 36 कौम का एक समन्वय का एक ऐसा मंच है। ये जो चाकन की भूमि है ओम प्रकाश जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों से हर वर्ष यहाँ पर 3-4 ऐसे जागरण होते हैं जहाँ पर 20 से 25 हजार लोगों का जो महाप्रसाद होता है। अब ये चाकन की जो भूमि है ये इतनी पवित्र और इतनी गौरवशाली बन चुकी है कि आज इन चाकन की भूमि पे पुणे से दूर कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय कर लोग यहाँ के सत्संग में आते हैं। बहुत ही तारीफे काबिल और साधुवाद के पात्र हैं सभी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई विनोद जी पटेल के लिए। हाँ, आइएगा, अब है भाई हरीश जी वर्मा। लीजिएगा, विनोद जी पटेल की ओर से 11,000 रुपए का नकद सहयोग हमारे पीर शांतिनाथ जी मित्र मंडल को 11,000 रुपए का नकद सहयोग, बहुत बहुत साधुवाद। और
11,000 श्रीमान महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित की ओर से, युवा उद्योगपति हैं। 11,000 रुपए श्रीमान महेंद्र सिंह जी की ओर से। लीजिएगा भाई हरीश जी वर्मा की, हाँ, जिन्होंने इस वर्ष ये जो सुंदर पत्रिका देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा लाभ लिया था इन्होंने। आमंत्रण पत्रिका का चढ़ावा 2022 का वर्मा परिवार के खाते में गया था। हाँ, परम भक्त हैं पीर शांतिनाथ जी के। और बगड़ी नगर में जो भव्य नरसिंह गौशाला का जो संचालन होता है आपके सानिध्य में, वो भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा शानदार है। और पाली नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अंदर जो आपका गौशाला का जो वो चारा गोदाम जो है, वो सबसे विशालतम चारा गोदाम अगर है तो वो नरसिंह गौशाला बगड़ी के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे। बिल्कुल सही बात है। और ये जो विशालतम चारा गोदाम बगड़ी की नरसिंह गौशाला में बना है, इसकी लगभग 80% जो राशि है वो पूना वासियों के सहयोग से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर, हाँ, श्रीमान डोवेसर महादेव ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान ठाकर राम जी, हाँ, श्रीमान ठाकर राम जी हमारे बीच में हैं। डोवेसर महादेव यहाँ पे भी, हाँ, पूना से बाहर दूर आंचल के अंदर एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा लेकर वहां एक डोवेश्वर महादेव का एक बढ़िया भव्य मंदिर बनाया है। और उसके अध्यक्ष हैं ठाकर राम जी। कहां बैठे हैं ठाकर राम जी? आइए साहब। हाँ, अभी राजस्थान के अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया का भी बहुत शानदार कार्यक्रम आपके सानिध्य में हुआ था। और डोवेश्वर महादेव की ओर से 5100 रुपए का सहयोग, बहुत बहुत साधुवाद। आइए साहब, ठाकर राम जी का स्वागत अभिनंदन करें। कार्यकर्ता ध्यान दें। उनके साथ में है हमारे सहयोगी श्रीमान मिश्रीलाल जी। भाई आइए मिश्रीलाल जी, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन, हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। इधर मैं चलता हूं, सालासर हनुमान प्रचार समिति पुणे, सालासर हनुमान प्रचार समिति एक विशालतम शिखरबंद मंदिर, विशालतम शिखरबंद मंदिर जो कि पुणे की धन्य धरा पर सालासर से जो एक विचार, जो एक जोत चली। और पूना के अंदर हमारे शंकरलाल जी बागड़ी बैठे हैं, हमारे बाबूलाल जी निर्वाण साहब, जो कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सालासर हनुमान जी के नाम समर्पित किया है। और पूना के अंदर एक जबरदस्त, भोसरी के अंदर एक जबरदस्त मंदिर बना है और आने वाले कुछ समय में उसकी एक विशालतम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बाबूलाल जी जिसके कैप्टन है जिस टीम के, आइएगा, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर बाबूलाल जी निर्वाण साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। और साथ ही समाज सेवी बड़े भामाशाह समाज के श्रीमान शंकरलाल जी बागड़ी साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आइए और हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। श्रीमान शंकरलाल जी बागड़ी। और साथ ही हमारे सिरवी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई हीरालाल जी पंवार, जो कि कासरवाड़ी सिरवी समाज का एक बहुत बड़ा विशालतम ट्रस्ट है, मंदिर है, उसके उत्सव प्रमुख श्रीमान हीरालाल जी पंवार साहब, व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रीमान हीरालाल जी पंवार, आइए, युवा हैं और समाज सेवी हैं। भाई साहब, मैं निवेदन करूंगा कि हीरालाल जी साहब का भी और शंकरलाल जी बागड़ी का भी हम स्वागत अभिनंदन करें। महाप्रसाद का चढ़ावा चल रहा था, 2,51,000, एक सोने 11 रुपया। बड़े सो पावे साहब, 2,51,000, 20,000 की पब्लिक को एक साथ महाप्रसाद कराने का ये सुंदर अवसर जो है। इधर हमारे दयाल जी विश्नोई, जो कि रामदेव लोक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिनके सानिध्य में बहुत ही सुंदर और एक बहुत बड़े भामाशाह हैं समाज के 36 कौम में, जहां पर ये दयाल जी विश्नोई अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइएगा, दयाल जी विश्नोई का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हाँ जी, हाँ भैया, हाँ, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। आइए, शंकरलाल जी बागड़ी का हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। विनोद जी पटेल ने 11,000 नकद ट्रस्ट को दिए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही भाई हमारे मित्र महेंद्र सिंह जी ने भी 11,000 का नकद सहयोग किया है ट्रस्ट को, बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन आपका।